जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप जानते हो कि हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गोंडवाना में बहुत बड़े तीर्थ स्थल है, परमदुलीकोट, पद्मलपुरी, कचारगढ़, कोलासूर, ये भीमालपेन यानी डोंगरगढ़ और मेरे ख्याल से भीमगढ़, ये बहुत सारे स्थल है जहाँ पे गोंडियन सगा जाते रहते हैं। हर स्थल की एक कहानी होती और उस कहानी को लेकर वो गोंड समाज वहाँ पे चलता है। बात आज की ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल गया था पाटन। जी हाँ दोस्तों, जो आपके गांव में स्थित कोई शीतला दाई कहता है तो कोई खैरो दाई कहता है, कोई माउली कहता है। हर गांव में पूर्व दिशा में नीम के पेड़ के नीचे उसका ठाना होता है, उसे खैरो दाई कहा जाता है, जिसको शीतला माता भी कहा जाता है और जिसको माउली भी कहा जाता है। दोस्तों इस शीतला माता या खैरो दाई की स्टोरी क्या है, तो ये स्टोरी ये है कि उसको बहन भाई थे, जाड़बा, हिरबा, केशपा, पांचवी बहन खैरो दाई थी। और ये खैरो दाई जो जड़ी बूटी की जननी है, मैं बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूँ कि हैजा नाम की एक कोयतुरों में बीमारी आई थी, तो उस बीमारी से खैरो दाई ने सबको बचाया। नीम के 10 प्रकार के नीम के कैसे यूज किए जाते हैं, इसके लिए खैरो दाई प्रचलित है। और होता भी वैसे कि गोंड लोगों के घर में अगर कोई शादी हो, पूजन हो और खैरा दाई के पास जाना हो तो वो नीम के पत्ते लेकर जाते हैं। वहाँ पे जो पूजा अर्चना करने वाली महिला होती है उनके हाथ में भी नीम के पत्ते नजर आते हैं। यानी शीतला माता यानी खैरो दाई के नीम का पेड़ बहुत ही प्रिय माना जाता है। तो दोस्तों बात यहाँ तक आई है कि मैं पाटन गया था। पाटन में जो मुख्य स्थल है जहाँ पे पाटे गाए जाते हैं, पाटे गाते गाते लोग खैरो दाई के पास जाते हैं, वो मेन स्थल उस थाने पे मैं पहुँच गया। और वहाँ पे थाने पे जाने के बाद मैंने देखा कि बहुत अच्छा है, वहाँ पे सभी गोंड समुदाय है। मेरे ख्याल से वहाँ पे ट्रस्टी भी पूरे गोंड समुदाय के लोग हैं। और वो परिसर एक अपने आप में कश्मीर है, क्योंकि इर्द गिर्द पहाड़ियाँ, जंगल, झाड़ी और बहुत अच्छी वातावरण में वहाँ पे परिसर है। जैसे कि वहाँ पे देखा जाए तो पहले एक बताया जाता है कि एक झोपड़ी थी, एक ही पिलर पे वो पूरी झोपड़ी बनाई गई थी और फिर उसके बाद वो गोटुल झोपड़ी थी, तो उसके बाद वहाँ पे कुछ खैरो दाई की प्रतिमाएं ऐड होने लगी। अभी कैसा है आप देखिए, मैं आपको कभी बड़ा देव के फोटोज वगैरह दिखा दिया हूँ, तो आप देखते हो कि वहाँ पे मट्टी के जैसे कि हड़प्पा संस्कृति में होते थे वैसे ही कुछ प्राणी बना के वहाँ पे रखे जाते थे। तो आज भी बहुत लोगों ने मन्नत बोली, उनकी मन्नत क्लियर हुई और उन्होंने वहाँ पे मट्टी के हॉर्स वगैरह या कोई दूसरा प्राणी कह सकते उसको भी वहाँ पे बिठाया है, तो बहुत ज़्यादा तादाद में। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो ट्रस्टी लोग हैं उन्होंने यहाँ पे सब कोशिश की है कि इनको लोगों को अच्छा रखा जाए, लेकिन कुछ दोस्तों इसकी दूसरी एक बाजू है, वो पाटन में मैंने देखी, इसके पहले कहीं नहीं देखी है। जी हाँ दोस्तों, वो किताबों में भी मुझे कुछ नज़र नहीं आया, वहाँ पे देखा गया। वहाँ पे ध्वज लगाए गए थे, वो भी सफ़ेद रंग का ध्वज, वहाँ पे चांद आधा और वहाँ पे एक टिपका लगाया गया था और वो अपने पंजा लगा के उस ध्वज को खड़ा कर रहे थे। बात ये नहीं है कि ध्वज को खड़ा किया जाता है, लगाया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अलग अलग एरिया में अलग अलग ध्वज है। लेकिन मुझे अर्का मानिक राव जो तेलंगाना का है, उनकी किताब से मुझे ये तो पता चला कि तेलंगाना में एक आधा चंद्र और सूर्य का एक चिन्ह बताया जाता है गोंडवाना में। अगर उनको पूछा जाए कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों चिन्ह गोंडवाना में लगाते हो, तो वो कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये सूरज और चांद, तारे, ये ब्रह्मांड अवेलेबल है, तब तक हमारा गोंड सगा समुदाय अवेलेबल है, इसका ये कहना है। तो ऐसे कुछ वहाँ पे मुद्राएं दिखे, मैंने उनसे बात की, वो कोडा पे लोग हैं और कोडा पे कुर का वहाँ पे ध्वज फहरा रहे थे। वो जानते थे कि हमारे सामाजिक कार्यक्रम में पीला रंग पहना जाता है, लेकिन हमारी गोंडवाना की पूजा यानी हम जब धार्मिक स्थलों पे आते हैं तब वाइट सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं और उन्होंने सफ़ेद झंडा वहाँ पे चढ़ाया। वो 6 गोत्र के थे, तो 6 गोत्र यानी उस झंडे पे हल्दी में हाथ भिगो के 6 पंजे मारे गए और फिर बीच में वो चिन्ह निकाल के वो झंडा उसको झुंडा हम कह सकते, वो चढ़ाया गया। तो मैंने पूछा कि ये बाकी जो झंडे हैं वो क्या है, तो वो बता रहे थे कर्नाके का, टेकाम का, कोटनाके का, यानी अलग अलग कुर के वहाँ पे अलग अलग झंडे अवेलेबल है। और उनके मेरे ख्याल से वो तो उनको बता रहे थे, तो वो तो बोल रहे हजारों सालों से हमारी ये पीढ़ी करते आ रही है और हम भी करते आ रहे हैं।
जब कोडापे का झंडा प्रोग्राम होता है तो सारे बहुत दूर दूर के कोडापे एक जगह आते हैं और अपना झंडा फहराते हैं। ये साल में एक बार होता है। दूसरी बात मुझे वहाँ पे पता चली कि जो गोंडवाना में दशहरा मनाया जाता है, जो अभी दशमी मनाई जाती है, वो इस कैलेंडर के तिथि पे नहीं मनाई जाती, बिल्कुल नहीं मनाई जाती। उनका कहना है कि जब घट स्थापना होती है वहाँ से 7वें दिन 7वीं को गोंडियनों का दशहरा होता है। और मैं थोड़ा सा ये सुन के अचंभे में रह गया कि ये क्या बात हुई। और फिर थोड़ा सा इधर उधर की इंफॉर्मेशन लेने के बाद हजारों सालों से वो अपना दशहरा 7वीं को कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी इस बात के लिए मैंने जो सुना है वो आपको बताया है, तो इस बात के लिए संशोधन होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं भी इस वे में चला जाऊंगा कि ये दशहरा 7वीं को क्यों होता है, क्या रीज़न है। और हम मेरे गांव में तो हमारा गांव थोड़ा सा डेवलप्ड है, उधर डेवलप नहीं है, तो अभी भी गोंड लोग जो पुरखाओं के नियम है वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। हमारा गलत है, उनका गलत है, ये कहना गलत है। सीधा सीधा अभी इसके ऊपर संशोधन होना है। अभी इसके ऊपर के जो किताबें हैं वो पढ़ना चाहिए और मैं वो पढ़ूंगा। और कुछ दिनों में आपको वो 7वीं में उनका दशहरा क्यों होता है ये आपको रीज़न के साथ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर बाकी देखा जाए तो वहाँ पे बहुत लोग आते हैं मन्नत के तौर पर, वहाँ पे मुर्गा या कुछ काटा जाता है, वो अपनी अपनी एक उनकी पद्धति है। तो जब ये परिसर देखा तो बहुत अच्छा लगा। और ये गंगा माता, आपको वहाँ पे लिखा आएगा कि गंगा माता ट्रस्ट, लेकिन मैंने इसकी और छानबीन की तो ये पता चला कि गंगा बारूला यह नाम खैरोदाई को दिए गए नाम है। जी हाँ दोस्तों, माता व माझी माया ऐसे सॉन्ग भी गाए जाते हैं, पाटे गाए जाते हैं, तो गंगा बारूला माँ करके इसको बोला भी जाता है। और महाराष्ट्र में ही नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर से पाटे गाते हुए लोग वहाँ पे पाटन के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों इसका विस्तृत अगर वीडियो चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में SRK व्लॉग चैनल का लिंक दिया है, उस चैनल पे जाइए, वहाँ पे इसका विस्तृत वीडियो मैं वहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आप वो वीडियो देखें, मैं वहाँ पे गया हूँ, क्या क्या देखा हूँ, ये पूरा दिख जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा हाईलाइट में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये दशहरा वाला कंसेप्ट, ये कूर वाले जो झंडे चढ़ाए जाते हैं खैरोदाई के पास, इनका कंसेप्ट थोड़ा सा मुझे हटके लगा, जो किसी भी समुदाय किसी भी समाज में हमें नहीं दिखता। तो पहले से हम साइंस को लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन मैं एक बात सभी को कहना चाहूँगा, जैसे कि बमलाश्वरी, कोराडी, ये जो अभी बनाए गए देवस्थान है, धार्मिक स्थल है। बमलेश्वरी में तो ऐसा लगता नहीं है कि ये गोंड लोगों का स्थल है, कोराडी की माता को भी नहीं लगता। धीरे धीरे यहाँ पे जैसे हमारे धार्मिक स्थलों को चेंज करने की एक साजिश हो रही है। यहाँ पे कुमकुम ज़्यादा फेंका जाएगा, नहीं तो इसको बदल के आरती वारती गाई जाएगी। तो ये सभी बातें हैं ना, ये बमलेश्वरी जो बमलाई दाई बमलाई जो ईके गोत्र के है, उसको तो डेफिनेटली बदल दिया गया है। अभी वो नाम की ही सिर्फ है और वहाँ पे सभी धार्मिक प्रथा दूसरे समाज की, दूसरे धर्म की हमें दिखती है। तो सभी युवकों को एक ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये तो मैं घूमता हूँ और उस SRK व्लॉग चैनल पर मैं वो बताते रहूँगा कि मैं कहाँ कहाँ घूमता हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर हम हमारे धार्मिक स्थलों की विचारधारा बचा नहीं पाएंगे, उसकी नींव बचा नहीं पाएंगे, तो आने वाले कुछ सालों में वहाँ पे आरती वगैरह, यज्ञ वगैरह होना शुरू हो जाएंगे। हम उस विचारधारा को मानते हैं जिस विचारधारा को रावेन पेन मानता था। रावेन मूल निवासी था, रावेन गोंड था, इसका संशोधन तो हो रहा है। अगर नहीं भी है फिर भी यहाँ का मूल निवासी आदमी रावण को इसलिए मानता है क्योंकि वो उस विचारधारा को मानता है जिस विचारधारा में यज्ञ, पाखंड और कोई दूसरा ऐसे उच्च वर्ण, ये वर्ण जाति और ये कुछ नहीं होता। उस विचारधारा को मानते हैं, इसलिए हम रावण के वंश छाती ठोक कर बताते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारे इतिहास की जो धरोहर है उसको बचाए रखो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी उसको देख पाए और समझ पाए। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दिए तो बाकी लोग तो तैयार ही है वहाँ पे आके आरती और यज्ञ करने के लिए। तो समझ लीजिए आप, और इस स्थल की पवित्रता बनाए रखें, मैं सभी को कहूँगा। बाकी ट्रस्ट को मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन आगे जाकर मैं उनसे मिल सकता हूँ और बहुत अच्छा लगा। तो आप भी एक बार अगर जाइए जीवती को, जीवती चंद्रपुर ज़िला में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िला में जीवती तहसील में माराई पाटन नाम का एक गांव है। अभी माराई से याद आया, मराई, मरा यानी गोंडी में पेड़ होता है, तो मराई यानी पेड़ों की जननी, यानी जड़ी बूटी की जननी, वो खैरोदाई को ही नाम दिया गया। लेकिन इसका अपभ्रंश बना के माराई बना दिया। अभी माराई का मराठी में अर्थ निकलता है मृत्यु देवता। खैरोदाई जो जड़ी बूटी की जननी है, जो लोगों को जीवन दान देती है,
उसको यानी मृत्यु देवता बनाया गया। कहीं ना कहीं से ये प्रोपेगेंडा आया होगा, और इसको चलाने वाले कौन है? हमारे धार्मिक स्थलों पे ये प्रोपेगेंडा घुस ना पाए, इसके लिए ट्रस्ट और बाकी समाज को ध्यान बरतना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।